ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में नरसिंह भगवान और वीरभद्र का संवाद आज हम 11वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। नंदीश्वराय बोले, महादेव ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की कि सभी देवी देवता महादेव से नाना भांति से प्रार्थना करने लगे, तब कृपा निधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को सहत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से अग्रगणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनसे करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। उनमें से करोड़ों गण नाच रहे थे और वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे। कुछ ब्रह्म आदि देवताओं के साथ क्रीड़ा भी कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वदा अज्ञात थे। इस प्रकार की कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त और मस्तक पर जटाजूट और बाल चंद्रमा तथा अल्प सहस्त्रों को धारण किए हुए वीरभद्र अपने गणों से वंदनीय हो वहां आ पहुंचे। आगे तीक्ष्ण दातांग्र बाल चंद्राकार और दोनों भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बाधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और महाभयानक था। उनके मुख पर दाढ़ी और मूछें भी थी। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपने अखंड भुजाओं से बालखंडे की भांति बारंबार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी वीरोचित शक्तिशाली भगवान वीरभद्र शिवजी के समीप आकर स्वयं इस प्रकार कहने लगे, हे देवता, यहाँ आप द्वारा मुझे किस उद्देश्य से स्मरण किया गया है? हे जगत के स्वामी, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। नंदीश्वराय बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिवजी ने उनकी ओर देखते हुए बड़ी प्रीति पूर्वक कहा। शंकर भगवान कहने लगे, आ समय ही देवताओं पर घोर संकट उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की असहाय कोप अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोप अग्नि को शांत कर दो। पहले संतावना देते हुए उन्हें समझाओ। आप क्यों नहीं शांत हो रहे? तब यदि वे शांत ना हो तो मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वराय बोले, शिवजी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गण अध्यक्ष वीरभद्र परम शांत रूप धारण कर लिए। जहां नरसिंह भगवान थे वहां अति शीघ्र ही पहुंच गए और तत्पश्चात शिव रूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी भगवान को समझाया और उन महेश्वर के यह वचन इस प्रकार कहा, जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त ही अवतरित हुए हैं। परमेष्टि ने आप परमेश्वर को पालन के लिए ही नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान आपने मस्तक रूप धारण करके प्राणियों को अपनी पूंछ पर बांधकर
भ्रमण कराते हुए उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार अपने कूर्म स्वरूप धारण किया एवं वरा अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया। इस समय भी आपने नरसिंह रूप हिरण्यकश्यपु के वध के लिए धारण किया। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर बलि के तीनों लोकों को एवं शरीर को नापकर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थल एवं अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है, तब तब आप अवतार ग्रहण कर कर दुख रहित करते हैं। हे हरि, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान अन्य कोई शिव परायण है ही नहीं। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आप यहाँ अवतार हुआ है, वह दारुण हिरण्यकश्यपु मारा डाला गया। प्रहलाद की भी रक्षा हो गई। अनंतः हे भगवान, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नरसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसंहृत कीजिए। नंदीश्वराय बोले। इस प्रकार वीरभद्र के द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामत से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले भी अधिक महाभयंकर क्रोध किया और हे मुनि, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर और कठिन वचन कहने लगे। नरसिंह भगवान बोले, हे वीरभद्र, तुम यहां आए हो, वहीं चले जाओ और मुझे लोकहित की बातें तो सिखाओ ही मत। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूंगा। स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला अन्यत्र कोई नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है तथा मैं ही सभी शक्तियों का प्रवक्त एवं निर्वक्त हूं। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान, कांति युक्त और शक्ति संपन्न वस्तु है, उसको मेरे ही तेज से विरजित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला एवं पर ब्रह्मा कहते हैं और पर ब्रह्मा एवं इंद्रिय समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा शक्ति संपन्न है। जगत कर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता, हर्ता और अखिलेश्वराय हूं। यह नरसिंह रूप की ज्वाला है, मेरा सार्वजनिक तेज है। और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम यहां से चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर और मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा ही है। मैं लोकों को विनाश करने के कारण काल स्वरूप हूं, अतः लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये दानवगण मेरी रक्षा से जीवन धारण करते हैं। हे नंदीश्वराय कहने लगे, विष्णु के अहंकार युक्त वचन सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र होठों की फड़फड़ाते हुए अवज्ञा पूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते? आप में केवल मिथ्या वाद विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्याय कितने ही अवतार हुए हों, कितने ही और बाकी हों। हे विष्णु,
जिस कारण से आपका अवतार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष रह जाए। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा में प्राप्त हुए। संसार के संगार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी दक्षिणा आपको प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं, आप रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आपने अपने वीर का आधान किया है, इसीलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट से लील नोहित शिव का ध्यान किया है और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए तथा ब्रह्मा जी के उन्हें भूषण रूप धारण किया। मैं उन्हीं देवाती देव भैरवधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरि, मैं उन्हीं देवाती देव सर्वेश्वर रुद्र द्वारा विनय एवं बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूं। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर राक्षस का वध किया, पर अब आप असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्ति के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिवजी को आजन्मा नहीं मानते तो निश्चित ही आप अज्ञानी, महागर्वी और दोषों से परिपूर्ण है। हे नरसिंह, आप ना तो सृष्टा है, ना भरता है, ना संहार करता है। आप किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। आप पर स्वतंत्र और विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरि, आप महादेव की शक्तियों से ही कुलल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक रूप धारण करते हैं। कुमार अवतार के समय बारंबार मध्यांचल पर्वत द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कलाप को किसी ने धारण नहीं किया था। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिवजी की मुंडमाला से विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका बैरी था, वराह अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर पीड़ा पहुंचाई थी। पुनः जिन शिवजी की कृपा से सारे विघ्न दूर हो गए, क्या आप उन परमात्मा को भूल गए? सेना अवतार में शिवजी ने अपने सुलाग्र से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप आपने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे जब तक कोई न जोड़ सका, जब तक, क्या आप इसे भी भूल गए हैं? शिव भक्त दराची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुंग गढ़ों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था। क्या आप यह भी भूल गए हैं? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वहां कहां से और किससे प्राप्त हुआ, क्या आप ये भी भूल गए हैं? मैंने तो आपको लोकों में धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर की निद्रा के प्रवेश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो सकते हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वदा शक्तिशाली हैं। अन्यथा उनके लिंग आकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म को देखने के कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वपरि परम पद को देख पाते हैं। आकाश, अग्नि, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, यम, वरुण, अंधकार को लीला जानने वाले सूर्य, चंद्रमा उत्पन्न वही परमेश्वर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। आप ही काल, महाकाल, काल चक्र, महेश्वर हैं।
आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिव, स्थिर, अक्षर, वीर, विश्व रक्षक, प्रभु, नाशकर्ता, भीम, मृग, पक्षी, निर्मय है, संपूर्ण जगत के साता हैं। आप ब्रह्मा एवं अन्य कोई नहीं है, केवल शंभु ही आपके शासक हैं, इनमें संदेह नहीं। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, आप अपने को विनष्ट ना करें, अन्यथा उसी समय जैसे मूर्ख वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप रुद्र क्रोध से मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेंगे। नंदी बोले, इतना कहकर क्रोध रूपी वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता सर्वा अवतार नामक यह 11वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का यह 11वां अध्याय सुनने के लिए आप सभी का अत्यंत धन्यवाद। यह 11वां अध्याय सुनने से जीवन सफल होता है। ओम नमः शिवाय।